सोशल प्रेशर में फिर भी मैरिज मैं देख रहा हूँ एज एन इंस्टीट्यूशन फेल होता जा रहा है। और उसका जो इम्पैक्ट वेस्टर्न कंट्रीज का था इंडिया में आ गया है। पिछले 5 साल में जितने डिवोर्सेस पिछले 50 साल में हुए हैं उतने ही डिवोर्सेस पिछले 5 साल में हुए हैं हमारे देश में। इमेजिन ये डिवोर्सेस इतने तेज बढ़ रहे हैं और उसका एक्सेप्टेंस आ गया है। आप क्या कहते हैं, डिवोर्स का एक्सेप्टेंस आना चाहिए या आदमी को एडजस्ट करते रहना चाहिए? हमें लगता है कि सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। किसी इंसान से ना परफेक्शन की एक्सपेक्टेशन सबसे बड़ी गलती है। एक लड़की एक पंडित जी के पास गई तो पंडित जी से कहती कि पंडित जी मैं शादी करना चाहती हूँ, ऐसे लड़के को क्या कहते हैं जो हैंडसम हो, जो पैसे वाला हो, जो बहुत टैलेंटेड हो, जो घर का काम करे, बच्चों को संभाले, शॉपिंग के लिए बहुत पैसा दे, ऐसे लड़के को क्या कहते हैं? पंडित जी ने कहा मन का वहम कहते हैं बेटी। तो कोई भी इंसान, माता पिता जो है हमारे, वो पूजनीय है, वो आराधनीय है, परफेक्ट नहीं है। हमारे जो गुरुवर्य है वो पूजनीय है, आराधनीय है, परफेक्ट नहीं है। एक ईश्वर को छोड़कर परफेक्ट कोई इंसान नहीं होता। और इसलिए किसी भी इंसान में परफेक्शन की खोज करना ये सबसे बड़ी गलती है। तो अगर शादीशुदा रिलेशनशिप्स में भी अगर हम थोड़ा परफेक्शन की एक्सपेक्टेशन हटा दे और रियलिज्म पे आ जाए। और रियलिज्म क्या होता है? पैकेज डील होता है जी। सब में अच्छा है, सब में बुरा है। कोई भी इंसान पूरा अच्छा नहीं होता, कोई भी इंसान पूरा बुरा नहीं होता। तो अगर हम एक साथ रिश्ता बनाए हैं किसी से, तब उस अच्छे के साथ एक बुरा भी आने वाला है। टॉलरेंस कम हो रहा है। मुझे इस पे भी आपसे बात करने का बहुत मन था। इतना रोड रेज बढ़ रहा है, इतने झगड़े हो रहे हैं। मैंने अभी ये देखा कि इसी साल के अंदर, पिछले साल में कोविड में गाड़ियां कम चली, बावजूद उसके 500,000 केसेस दर्ज हुए हैं झगड़ों के, टेंशन के। हाँ, हालांकि आपने आंसर दिया, मैं उसी आंसर से सेटिस्फाइड हूँ। नेविगेशन करो, अच्छा रेफरेंस पॉइंट देखो, एक्सपेक्टेशन और परफेक्शन की चॉइस मत करो। टॉलरेंस में आप यही आंसर देना चाहेंगे या कुछ आप अलग तरीके से सोचते हैं इसके बारे में? कैसे सहनशीलता कैसे बढ़ाएं? क्योंकि ये मॉनेस्ट्री में एक आपके जैसे मंक का एक स्ट्रॉन्ग वर्च्यू माना जाता है। आप इतने सारे लोग एक साथ रहते हैं और इतनी तपस्या करते हैं, और ह्यूलेट पैकर्ड में आपका जॉब लगा था जी, एम आई राइट जी? आप फर्स्ट क्लास एक बढ़िया कॉलेज से इंजीनियरिंग करके आए हैं, सब संसार छोड़ा है आपने, अकेले रहते हैं इतने सालों से, तपस्या कर रहे हैं। अभी मैंने कुछ सालों से आपको कैमरा पे देख रहा हूँ जी, पर उसके पीछे का जीवन तो लोगों को नहीं मालूम है आपका। कितने साल आपने कितना तपस्या किया है। ये टॉलरेंस को कैसे बिल्ड किया जाए? मेरे हिसाब से टॉलरेंस बढ़ाने के लिए, किसी भी चीज़ को बढ़ाने के लिए, किसी भी वर्च्यू को कल्टिवेट करने के लिए माइक्रो इंस्टॉलमेंट से, छोटी छोटी चीज़ों से ही शुरू होता है। छोटी चीज़ों से ही शुरू होता है। अगर एक दिन मेरी एसी खराब हो गई तो मैं बस ये समझ लूँ कि ये मुझे एक पेशेंस और टॉलरेंस की वर्च्यू सिखा रही है और रिएक्ट नहीं करूं, तो मेरे सिस्टम में मैंने वो एक बीज बोया है। जब मैं ट्रैफिक में फंसा, आज ही मैं जब आ रहा था यहाँ पर, इतनी लंबी ड्राइव्स में जनरली करता नहीं, मैं रोड ट्रैवल पसंद नहीं करता बिल्कुल। मतलब 2 घंटे की ड्राइव मेरे लिए बहुत ज़्यादा होती है जनरली। सो लंबी ड्राइव्स हार्डली हम कोई इवेंट्स लेते हैं, कोई जहाँ लंबी ड्राइव्स हो वो जनरली मैं प्रेफर नहीं करता। तो आज ही मैं बता रहा था गाड़ी में आते समय कि जैसे हमने पहले बात की कि हैप्पीनेस एक चॉइस है। ट्रैफिक था, 2 घंटा था यहाँ आना, और फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं हम कि 2 घंटे ट्रैफिक में बस बैठे रहना। लेकिन मैंने एक बात सीखी कि ये अंदर का स्विच जो है ना, ये स्विच बदलने से, एक नज़र बदलने से ना नज़रिया बदल जाता है। एक दृष्टिकोण बदलने से दृष्टि बदल जाती है। तो मैंने बस यही सोचा कि मेरी लाइफ ऐसी है कि बस हमेशा हवाई जहाज में सब कुछ फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास ट्रैवल वाली लाइफ है। सारे यहाँ पे मीट एंड ग्रीट वाले लोग खड़े रहते हैं हर जगह। एक होटल नहीं होगा इस देश में और विदेश में जहाँ मैं रहा नहीं हूँ, हर जगह गया हूँ, हर जगह रहा हूँ। तो जब ऐसे अवसर आते हैं तो मैं सोचता हूँ कि जैसे आपने बताया, पहले मेरी लाइफ ऐसी नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में लाइफ बहुत बदल गई है। तो उसमें जब ऐसे कुछ अवसर आते हैं तो मैं सोचता हूँ कि ये मुझे पेशेंस सिखा रहा है, ये मुझे टॉलरेंस सिखा रहा है। तो जब, चलो कोई कॉन्शियसली ये नहीं भी करे, जब भी कोई ऐसी अनकॉन्शियसली कोई सिचुएशन आ जाए
तो ये स्विच बदल के क्या हम ये सोच सकते हैं कि ये अवसर है मेरे लिए टॉलरेंस कल्टीवेट करने का, क्या ये अवसर है मेरे लिए पेशेंस कल्टीवेट करने का। तो इससे छोटी छोटी चीज़ों से भी धीरे धीरे हम उस क्वालिटी की ओर बढ़ सकते हैं।